ताल ठोक कर घाट मुकामा दुश्मन को ललकारा था। क्या मजाल कोई उनको रोके, वो तो आंधी तूफान थे। कहते हैं कि चौहरमल 100 शेरों के समान थे। कहते हैं कि चौहरमल 100 शेरों के समान थे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और हमारे साथ प्रख्यात चिकित्सक हैं डॉक्टर जनमंजय कुमार। सर स्वागत है नेशनल जनमंच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, और नेशनल जनमंच देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर हमारे चैनल पे आए और हमेशा आते रहते हैं। हम हमेशा किसी बात को लेकर के हमारे साथ चर्चा होती रहती है। आज पुनः 4 अप्रैल को लेकर के वीर चौहरमल जन्मदिन के अवसर पे हमारी चर्चा होगी, और हमारे बहुजन महानायकों नायिकाओं का क्या समाज में किस तरह का रोल रहा है, क्या उनका योगदान रहा है, और उनको लेकर के हमारे लोगों के बीच में किस तरह से उनके प्रति सम्मान का भाव है। हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर वीर चौहरमल जयंती के अवसर पे पहले तो जन्मदिन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी दर्शकों को, और आपका भी सर। जी, आज 4 तारीख है, और आज के ही दिन 1313 ईस्वी में यही ताल मुकामा जो अपना है वहीं पर शिरोमणि वीर चौहरमल का जन्म हुआ था। और वीर चौहरमल कहते हैं कि दलित समाज से आते हैं, लेकिन ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि ये उनके कृतियों से, उनके शौर्य से, उनके सोच से, उनकी परख से, उनके सील से, उनकी प्रज्ञा से ये तय होता है कि वो किस प्रकार के थे। तो यूँ तो हमने अपनी जब कलम उठाई तो तमाम बहुजन नायकों नायिकाओं के बारे में हमने खूब चर्चाएं की है, हमने लिखी है गीत संगीत के माध्यम से। और पिछली दफ़ा भी हमने आज ही के दिन अपना गाना लॉन्च किया था कि कहते हैं कि चौहरमल 100 शेरों के समान थे। तो वो गाना भी जो जाभा म्यूजिक पर गाना है, आप हम साथ में बता देना चाहेंगे सर, लगातार जो है से कलम भी चलाने का काम कर रहे हैं और संगीत लिखने का काम कर रहे हैं, और जाभा म्यूजिक चैनल है जिस पे हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की गतिविधि आती है, और वीर चौहरमल का भी संगीत उस पर आपको सुनने को मिलेगा। और सर और बाकी बातें सर से बात करेंगे। सर बिल्कुल, पिछली बार का गाना बड़ा सुंदर था कि ताल ठोक कर घाट मुकामा दुश्मन को ललकारा था। क्या मजाल कोई उनको रोके, वो तो आंधी तूफान थे। कहते हैं कि चौहरमल 100 शेरों के समान थे। कहते हैं कि चौहरमल 100 शेरों के समान थे। तो ये गाना पिछली दफ़ा हमने लिखा था, बड़ा मेलोडियस गाना है, और इसके माध्यम से हमने जो वीर चौहरमल हैं उनके कृत्यों को, उनके यश को, उनके सील प्रज्ञा गुण और उनकी जो सोच थी, समाज के प्रति समर्पण था, और अपने समाज, बिखरे समाज को एकजुट करने का जो उनका नज़रिया था, इन तमाम बातों का जिक्र हमने उस में किया है। तो एक बड़ा ही बलशाली नाम था भारत के धरती पर वीर चौहरमल के तौर पर, जिन्होंने अपने समाज को सामंतियों से बचाया, अपने समाज को एकजुट किया, अपने समाज के अंदर स्वाभिमान जगाया, अपने समाज का जो ज़मीन था जिसको लोग लूटते थे उससे उन्होंने रक्षा की, और वो हमेशा सीलवान व्यक्ति के तौर पर जाने गए, हमेशा जो प्रज्ञावान व्यक्ति के यानी कि नॉलेजियस व्यक्ति के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे महापुरुषों से हमें सबक लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। तो साथियों वीर चौहरमल का जन्मदिन है और लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और 4 अप्रैल है, और उनकी वीरता, उनकी जो यशगान है, जो उनका योगदान है समाज में, तो अभी उसका फ़ायदा उठाने का समय है। आप उनके रास्ते पर चल सकते हैं, और उस तरह से सामंती व्यवस्था का जो उस समय लड़ाई लड़े थे और मुकाबला किया, अपने लोगों को सामंती व्यवस्था से बचाने का काम किया, उनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव की रक्षा किया। तो आज भी आपको मौका में है, और आज भी आप अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं इस चुनाव के माध्यम से। चुनावी लहर है, सरगर्मी है, और कुल मिलाकर हर बात के साथ में चुनाव की चर्चा होनी तय है। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने लगातार जो है से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आए हैं, वो आज भी ये जरूरी है? बिल्कुल, कितना जरूरी है सर? ये लड़ाई तो हजारों साल से चली आ रही है। हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, अपने अधिकार, इन सब चीज़ों के लिए लड़ते रहे हैं। तो महापुरुषों ने भी वही किया, अपने लोगों के हक अधिकारों की आवाज़ उठाई, अपने लोगों को स्वाभिमान जगाने के लिए, अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए ही लड़ाई लड़ी है। तो आज भी हम लोकतंत्र के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इस लड़ाई के माध्यम से हम वही तो चाहते हैं। हम शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, हम अपनी अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं।
चाहते हैं। तो चौहरमल जैसे महापुरुषों से हमें यही सीखने की जरूरत है कि हम यदि बीके नहीं, हम यदि टीके रहें, हम यदि गुणवान रहें, हम यदि सील का पालन करें, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो और हम जो है कि तोड़ जोड़ अपने को बेचने, स्वाभिमान बेचने पर यदि हम नहीं रहें, तो हम एक अच्छी सरकार भी बना सकते हैं, अच्छी व्यवस्था भी बना सकते हैं और अपने बच्चों का, अपने बेटियों का, अपने तमाम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संरक्षित कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, लोकतंत्र बचाना है बहुत बड़ा ज़रूरी है। चूँकि हमारे पास संविधान है तो हमको मत देने का अधिकार है। आज भारतीय संविधान में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए तो हम आप सबसे संवाद नहीं कर पाएंगे। और जब तक भारतीय संविधान यहाँ जीवित रहेगा तब तक आपका अधिकार भी सुरक्षित है, आपको बोलने, लड़ने और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी रहेगी। तो निश्चित तौर पे मेरा भी अपील है कि इस बार जब मताधिकार का प्रयोग करने जाइएगा तो अपने महापुरुष वीर चौहरमल को याद कीजिएगा और लोकतंत्र बचाने के पक्ष में मतदान करके आइएगा। और तब हमारी बातचीत भी जारी रहेगा, जब लोकतंत्र बचेगा, जब संविधान बचेगा। अपने महापुरुषों के साथ जुड़िए और उसी तरह के संगीत को भी पसंद करें और लगातार इस तरह के नए संगीत आते रहें। क्या कहेंगे सर? बस यही चीज़ें हैं कि हम सब उन तमाम जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छा लेखन है, अच्छा जो रचनाएं हैं और अच्छा कुछ मनोरंजन के लिए जो चीज़ें हैं उन सब पर अपना गौर करें। और जो फुहड़पन है वो समाज के लिए ना तो कल अच्छा था, ना आज अच्छा, ना कल अच्छा होगा। तो इसके विपरीत भी खड़ा होना है। कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि हम गीत संगीत के माध्यम से सीमाएं लांघ जाएं, हम रिश्तों को जो है कि बिल्कुल तार तार कर दें। जो चीज़ें हो रही हैं तो वर्तमान दौर में ऐसे तमाम चीज़ों को खारिज करने की आवश्यकता है जो अभद्र हैं, जो अश्लील हैं, जो हमारे समाज को एक तरह से कलंकित करने वाले हैं। और जो बेहतर है वो कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर और कल भी बेहतर रहेगा। तो बेहतर के साथ हमेशा खड़ा रहना है। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।